बात करें श्रुति चौधरी की, किरण चौधरी की, और अभी गुरुग्राम की टिकट अभी नहीं आई है, वही विजेंद्र सिंह भी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं उनकी टिकट के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, टिकटों का फैसला करने में इन्होंने लगभग 1 महीना पूरा लगाया है और दब के इनकी लड़ाई होती रही है। अब टिकटें कमरे से बाहर आ गई हैं तो लड़ाई भी कमरे से बाहर आ गई है। जगह जगह पर मोर्चे लगाने की बात सुन रहे हैं। किरण चौधरी भी सुन रहा, कोई मीटिंग कर रही है। और वरिंदर सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान था, लेकिन वो अपने निजी कारणों से टिकट के लिए ही शायद कांग्रेस में गए थे, पर उनको भी टिकट नहीं मिली है। उनका भी आज आ रहा है कि वो कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तो जंग जो 1 महीना अंदर होती रही, वो अब आगे चुनाव तक बाहर होगी, लड़ाई होगी। तो आप अपने पुराने साथी को वेलकम कहेंगे कि घर वापस आ जा भाई, वहाँ दाल नहीं होने वाली? नहीं नहीं, देखिए, मैं तो इस स्थिति में नहीं हूँ। जी। ठीक है ना जी। अब जो पार्टी के करता धरता हैं, अब वही जानते हैं कि वो छोड़ के क्यों गए थे और उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से कुछ खबरें चली कि कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी का टिकट कटना पहले से तय था, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं उस परिवार से नाराज रहा। अब ये तो जो कांग्रेस की जो हाई कमान थी, उन्होंने कई चीज़ों को यकीनी तौर पर देखा होगा। और कई बार क्या होता है कि हक में कहने वाले कम हो जाते हैं, विरोध में कहने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो सर, क्या माने कि जो उम्मीदवार बनाए गए हैं हिसार से, भिवानी से, उन उम्मीदवारों में कितनी कैपेसिटी है चुनावों में जीत दर्ज करने की? क्योंकि जेपी और उसके साथ ही साथ राव दान सिंह उम्मीदवार होंगे और हरियाणा से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरीके से उनको टक्कर देते हुए नजर आएंगे? देखिए, हरियाणा से 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लहर है, लहर भी नहीं, सुनामी है मोदी की। लोग मोदी को चाहते हैं। लोगों ने देख ली सारी पार्टियों की कारगुजारियां, कांग्रेस का भ्रष्टाचार भी देख लिया, और दूसरी भी पार्टियां जो जदाकदा आई, चाहे प्रदेश में चाहे देशों में आई हैं, उनकी कारगुजारियां भी देख ली और मोदी का काम करने का तरीका भी देख लिया। लोग मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए मोदी ही जीतेगी। एक सर सवाल। एक सवाल ये कि जिस तरीके से करनाल में मनोहर लाल जी के सामने दिव्यांशु बुद्धि को उतारा है, और दिव्यांशु बुद्धि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बार मनोहर लाल जी जो रिजेक्टेड मुख्यमंत्री है उनको हराएंगे। अब देखिए, ये तो कांग्रेस ने शेर के आगे गिद्दड़ डाल दिया। कमजोर आदमी हो बेचारा क्या लड़ेगा जी। पहले दिन ही उसकी वो निकल आई है कि कोई वो पीओ हुआ हुआ है। तो वो कह रहे हैं सर रिजेक्टेड मुख्यमंत्री है, उनको तो उनके पार्टी ने नकार दिया, इसलिए जनता भी नकारेगी सर, करनाल उसके में। साथ साथ एक आरोप और लगाया है उन्होंने मनोहर लाल जी पर। उनका कहना है कि मनोहर लाल जी के को लेकर कहीं ना कहीं किसान भी काफी परेशान थे, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को भी नहीं, घेरती है। देखिए, कांग्रेस हमेशा और विपक्षी पार्टियां इस प्रकार की बातें कराई करती हैं, लेकिन मनोहर लाल जी के पास अपने पक्ष में कहने के लिए भी बहुत कुछ है। रोकेंगे, और जनता हमें पूरा विश्वास है कि मनोहर लाल जी को वहाँ से विजयी कराएगी। अच्छा, एक सवाल सर जरूर पूछना चाहूंगी। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक बयान दिया और ब्रजेंद्र सिंह को टिकट ना देने को लेकर ये कहा कि उनको कोई प्रॉमिस तो नहीं किया गया था, लेकिन वो पार्टी में आए, उनका वेलकम है, आगे चुनावों में या तो विधानसभा में या तो राज्यसभा में उनको कहीं एडजस्ट कर देंगे। हाँ, नहीं, देखिए, ऐसा है, टुकड़ा तो डाल के ही रखते हैं। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज क्या कर दिया और कल क्या करेंगे, पर वो कोई ना कोई तो लालच दे के ही रखेंगे ना। ऐसी पार्टियां चलाते हैं। सर ये एक कमेंट और कर दीजिए, ये चित्रा सरवारा आपके लेके कह रही है कि राहुल गांधी
से ज़्यादा इनकम है अनिल जी के पास? है तो मुझे दे दो। मैंने तो कहा था कि भाई ये सबके बराबर बांटने की बात कह रहे हैं, तो राहुल गांधी की और मेरी इनकम बराबर कर दो, मैं तो राजी हूँ।